Assalamualaikum everyone, this is me मुस्कान। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज हमारी गुड मॉर्निंग हो गई थी जल्दी और हमने अपने लिए पुलाव गरम किया। कहीं से हमें आया था, मम्मा ने भिजवाया था। खैर पुलाव गरम किया, अपने अंडे बॉईल नाश्ता इसी तरह रेडी हुआ, फ्रेश होने गई, मॉर्निंग व्यू लिया। मॉर्निंग आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे ख्याल से सर्दी आने वाली है तो इसीलिए अच्छी हवाएं चल रही थी। फिर मैं रेडी हुई, मैंने अपना सूट दिखाया, बड़ा खुश हुई मैं पहन कर। बहुत हल्का हल्का था, डिज़ाइनिंग करवाई थी अपनी मर्ज़ी से। ये देखें कितनी अच्छी स्टिचिंग थी, कलर कॉम्बिनेशन और क्या नाम है डिज़ाइन, ये मैंने अपने पाइंचे पे बनवाया था, बड़ा मज़ेदार था। उसके बाद हम निकले कहीं फ्रेश होने। ये हम आए थे कराची का मशहूर हिल पार्क है, वहाँ आए थे। काफ़ी साल बाद गई थी मैं, क्योंकि मैं जब छोटी थी तब गई थी और उसके बाद अब गई हूँ, क्योंकि ये अंदर की साइड है, हम इतना आना जाना होता नहीं है हमारे यहाँ। खैर वहाँ गए, वहाँ जाके इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, वो मैंने कैप्चर किया अपनी वीडियो में। हम रूफ टॉप पे गए, जो हिल पार्क की सराउंडिंग बना हुआ है ग्रिल टाइप, वहाँ खड़े होकर हमने पूरी शाहरा सब चीज़ें यहाँ से मतलब बहुत अच्छे से दिखती हैं। तो हमने वो पूरा एरिया देखा सुकून से। बहुत काफ़ी सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे। खैर मगर मुझे बहुत मज़ा आया, सुकून से, इतना चिल माहौल था वहाँ पर, अच्छी हवाएं चल रही थी और बस एक फ़्रेश सा फील हो रहा था वहाँ पे ना। खैर वहाँ से हमने पूरी वीडियो बनाई, शाम का मौसम हो रहा था। पहले हम यहाँ चले गए थे क्योंकि मुझे ना वो करना था, वहाँ पे इतने सारी राइड्स हैं, झूले हैं, तो मुझे वो करनी थी लाजमी। खैर मेरे हस्बैंड के साथ मैंने पिक्चर्स वीडियोस जो भी थी वो बनवाई। उसके बाद हम अपने पार्क की तरफ रवाना हुए। वहाँ की मैंने वीडियो बनाई, इतने सारे झूले थे वहाँ पर, मतलब मैं डिसाइड ही नहीं कर पाई थी पहले मैं किस में बैठूँ। तो मेरे हस्बैंड ने पकड़ पकड़ के मुझे से बिठाया, यहाँ बैठो वहाँ बैठो। खैर वो बोले थे तुम तो बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो। मुझे झूले और ये पार्क इंजॉयमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर इंसान को हर एज में करते रहना चाहिए। खैर कुछ लोग होते हैं नहीं समझते, कुछ लोग समझ जाते हैं। खैर एंजॉयमेंट तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो तो करते रहना चाहिए। खैर फाइनली हम अब एक राइड ली हमने, रोलर कोस्टर में बैठे, इतना मज़ा आया, इतनी 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 इंजॉयमेंट की। मेरे हस्बैंड तो डर रहे थे क्योंकि उन्हें डर लगता है, मगर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने इन्जॉय किया, खूब चिल्लाई, मज़ा आया मतलब। खैर हमने वो लिया, फिर हम इस वाले झूले में बैठे। इसको क्या कहते हैं, इसको मुझे नाम नहीं पता, मुझे नाम नहीं पता था। खैर इसमें भी बहुत मज़ा आया। देख रहे हैं व्यू कितना खूबसूरत आ रहा था। बहुत सारे झूले थे यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को इस पार्क के बारे में इतना नहीं पता। यहाँ पे रश भी बहुत कम होता है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में राइड्स हैं सारी, और मतलब बहुत चिल माहौल है यहाँ पर। आप अगर सुकून से कहीं बैठ कर बातें करना चाहते हैं तो आप क्या नाम है वो पॉइंट पे जाएँ जहाँ पे हम अभी खड़े हुए थे, पहाड़ी की साइड पे ना। खैर हमें तो झूले झूलने थे, हम यहाँ आ गए थे। फिर हमने दूसरा झूला झूला। इसके सब चीज़ों के रेट्स ना बहुत 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 रिजनेबल थे, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। आप नॉर्मल रूटीन में भी अपने लिए आराम से आ सकते हैं। खैर यहाँ पे हम, मेरे हस्बैंड और मैं इतना शोर मचाते हुए झूले झूल रहे थे। मेरे हस्बैंड मुझे देखे जा रहे हैं, इसको क्या हो रहा है अचानक। मैं तो खूब मतलब इन्जॉय करने वाली बंदी हूँ, बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं हर चीज़ को, हर मोमेंट को, और इन्जॉय करना भी चाहिए। जो लोग नहीं करते वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इन्जॉयमेंट तो कर, ज़िंदगी का हिस्सा है ना। खैर हमने बहुत इन्जॉय किया, हमने ये सब आराम से झूले वूले झूले। फिर हम अपने घर की तरफ रवाना होने वाले थे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक न्यूज़ दे दी कि हम यहाँ यहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने बोला, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। खैर मैं आराम से अपनी गाड़ी में बैठी, उसका भी व्यू मैंने लिया। खैर वहाँ से हम जब गाड़ी में बैठे, हम रवाना हुए, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे न्यूज़ सुनाई कि हम जा रहे हैं तुम्हारी नोज़ पियर्सिंग करवाने, क्योंकि मेरी नाक बंद हो गई थी। हम वहाँ पहुँचे, मुझे इतना डर लग रहा था। फाइनली मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ के वहीं ले गए। उन्होंने मेरी नाक सीधी, इतने इतने सारे नमूनों के बाद मैंने बोला एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। वो जब नहीं रुके, मैंने कहा आखिरकार मैंने ज़िबा होना ही है। तो उन्होंने आखिरकार नाक मेरी पियर्सिंग कर दी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं इसके तो ड्रामे यही हैं, आप कर दें। पिछली बार जब मैंने नोज़ पियर्सिंग करवाई थी तो वो बंद हो गई थी, और मैंने नोज़ पेन नहीं पहनी थी बेहतियाती की वजह से ना, तो फिर वो नाक मेरी बंद हो गई थी। खैर मैंने दोबारा नोज़ पियर्सिंग करवाई मेरे हस्बैंड के कहने पे, क्योंकि मेरी नाक में ना नोज़ पेन बहुत प्यारा लगता है। खैर वहाँ से हम टहलते टहलते, दर्द में नाक में इतना पेन हो रहा था मेरी, वहाँ से हम घर पहुँचे, घर नहीं पहुँचे बल्कि सॉरी, हमारे मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हारे लिए मैं अभी नोज़ पेन भी लूँगा। और मुझे ना नोज़ रिंग पहनने का बहुत शौक़ है, और उन्हें नोज़ पेन बहुत पसंद है। खैर हमने दोनों ली, नोज़ पेन भी ली, नोज़ रिंग भी ली। वहाँ से हमने वो चीज़ें ली, आराम से मैं तैयार तो मैं खैर हुई भी थी। वहाँ से मैं, मेरी एक जगह दावत थी, मिलाद था मेरी कज़न के यहाँ, तो मैं वहाँ गई। वहाँ थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड किया।
फिर खाने का टाइम हुआ, मैंने खाने में सबको कैप्चर किया, कौन कितना खा रहा है। मेरी कज़न थी, खैर ये बड़े मज़ेदार बैठ के खा रही थी। मैंने इसको अचानक कैमरे के सामने रूबरू कर दिया कि ये इतना इतना खा रही थी। खैर इनकी वीडियो बनाई, बहुत एन्जॉयमेंट किया। आखिरकार हम लोगों ने ख़ानदान में इतने टाइम बाद एक गेट टुगेदर था। ये मेरा खूबसूरत सा भांजा है, अरहम नाम है इनका, बहुत क्यूट हैं। अभी ये बड़े परेशान हाल चल रहे थे क्योंकि रश काफ़ी हो रहा था। फिर हमारी ख़ानदान की जो गॉसिप्स होती हैं वो चल रही थी। आखिरकार ये इख्तिताम पज़ीर हुई और हम फिर अपने घर की तरफ फिर रवाना हुए। घर जाते हमने भी काफ़ी सारी बातें की जो दिन भर की होती हैं, अक्सर मियाँ बीवी बैठ के करते हैं। उसके बाद घर जाने के बाद मैंने थोड़ी सी अपना सॉन्ग्स और मूवी जो मुझे देखनी थी वो मैंने देखी, और फिर चाय का हुआ, हमने चाय पी। इसी तरह हमारा ब्लॉग का एंड हुआ और होप करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसी तरह ब्लॉग बनाती रहूँ, मोटिवेट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।